नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में 2024 की जो एमपीडीटी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और इस काउंसलिंग के थ्रू जो है आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए टेक्निकल कोर्सेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें बीटेक, बी फार्म, डिप्लोमा कोर्सेज या इसके अलावा लेटरल एंट्री के माध्यम से आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं बीटेक बी फार्म के अंदर, या पीजी कोर्सेज में एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है और इसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीएलसी राउंड से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सीएलसी राउंड को लेके, सभी डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, जैसे कि फर्स्ट राउंड कब से होने वाला है, उसकी लिंक कब से ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसके अलावा रिपोर्टिंग कैसे करना है, ये तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा फर्स्ट राउंड के बाद हमें सेकंड राउंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और किस गवर्नमेंट कॉलेज में, किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, स्पेशली बी फार्म कोर्स के लिए, बीटेक सीएससी ब्रांच के लिए, इसका भी जो है आपको अपडेट मिलने वाला है। इसकी भी जो है आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ सीएलसी राउंड की भी जानकारी आपको मिलेगी। तो जितने भी जो राउंड होते हैं, हर एक राउंड से जुड़े हुए आपको, हर एक स्टेप से जुड़े हुए आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, लगातार आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो जितना मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, सभी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, मेरे जितने भी वीडियो होते हैं एक ही बार में जो है रिकॉर्ड होते हैं। तो प्लीज़ जो है आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा, ऐसे पेरेंट्स तक, ऐसे बच्चों तक पहुंच पाएगा जो काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जेई में अच्छा स्कोर है, 12th में अच्छा स्कोर है। तो मैं चाहता हूं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और काउंसलिंग को समझ के अपने लिए भी जो है वो लोग भी अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएं। और आप सभी भी जो है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो मेरा नाम प्रोफेसर अतुल दाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, पीएचडी रनिंग में है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। तो इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको तुरंत रिप्लाई ना दे पाऊँ, तुरंत आपका कॉल पिकअप ना कर पाऊँ, आप लगा के देख लीजिएगा। कहीं जैसे कि मैं लेक्चर में बिजी हुआ या मीटिंग में बिजी हुआ तो नहीं उठा पाऊंगा, और फ्री रहा तो डेफिनेटली आपको उठा के रिप्लाई जरूर करूंगा, या इवनिंग में या नेक्स्ट दिन जो है आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर मिलेगा। और अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम एमपीडीटी की काउंसलिंग कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग करके जो है आपको आपके जो भी जेई मेंस के परसेंटाइल है या 12th के बेस पे जो बी फार्म कॉलेजेस में एडमिशन होता है, हम आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए जो है चॉइस फिलिंग करके देंगे, मतलब काउंसलिंग करके देंगे। तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं क्या चार्जेस हैं, कैसे प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चों ने हमसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप कराना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराना चाह रहे हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी अच्छी बात है। तो समझते हैं पूरा सीएलसी राउंड के बारे में कि सीएलसी राउंड का फंडा क्या है, सीएलसी राउंड में होता क्या है। देखिए, मैं आपको इतनी मेहनत के साथ ये जो सभी वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल में एक एक बारीक से बारीक चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो है आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो प्लीज इसके वास्ते जो है आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एमपीडीटी काउंसलिंग में अगर आप बीटेक, बी फार्म, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उससे जुड़े हुए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। और ये जो काउंसलिंग होती है पूरी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। इसकी जो है पूरी वेबसाइट है, अगर आप गूगल पर एमपीडीटी डालेंगे तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और उसी पे जो है आपके काउंसलिंग का शेड्यूल, सभी जानकारी आपको मिलनी है। मतलब फॉर्म भी वहां से आपको फिल करना है। तो जैसे ही 24 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा। तो इसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। तो जो फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद ही सेकेंड राउंड होगा, और सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद ही जो है आपका सीएलसी राउंड होता है। तो तीनों के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो अराउंड जो है 2 महीने या 2.5 महीने जो है काउंसलिंग चलती है। अगर जैसे कि 15 जून से अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी
तो 15 अगस्त तक जो है एक टेंटेटिव डेट मैंने बताया, ये काउंसलिंग इस टाइप से चलेगी आपकी। अब देखिए जो सीएलसी राउंड है, सीएलसी राउंड के बारे में आज हम मेन बात करने वाले हैं। सीएलसी राउंड का पूरा नाम कॉलेज लेवल काउंसलिंग है ना, इसे हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग या शॉर्ट में बोलते हैं सीएलसी राउंड। और ये सबसे लास्ट का राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और फिर लास्ट में होता है सीएलसी राउंड। तो देखिए फर्स्ट राउंड में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे काउंसलिंग करते हैं और जो सीटें बच जाती हैं तो वो सेकंड राउंड के लिए जाती हैं, और सेकंड राउंड में जो कुछ सीटें बचती हैं वो लास्ट में सीएलसी राउंड के लिए चली जाती हैं। तो सीएलसी राउंड के अंदर सीट बहुत कम होती है, मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर 100% सीटों का आपका टारगेट होता है, सेकंड राउंड में वही जो है आपका 30% 40% सीटों पर टारगेट होता है, और इसके अलावा अगर आप सीएलसी राउंड में जाएंगे तो सीटें बहुत कम होती हैं, है ना, ब्रांच वाइज कॉलेज वाइज ये डिपेंड करता है। तो देखिए सीएलसी राउंड से जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में सीट को ड्रॉप कर देंगे, मतलब कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तभी जो है आप सीएलसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस एक ही है, एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू ही आपको प्रोसेस करना है। एक ही आपका एप्लीकेशन नंबर रहने वाला है, जेई का जो रोल नंबर है उसी से एनरोल करेंगे, या अगर आप बी फार्म में जाना चाह रहे हैं तो 12th के रोल नंबर से आपको एनरोल करना है। तो आपको जो है एक ही बार जो है इसमें आप प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपने कॉलेज अलॉट कर दिया फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, अपनी सीट बुक कर दी, मैं यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है, उन कॉलेज की। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट अलॉट कर दी तो उसके बाद सीएलसी राउंड में आप नहीं जा पाएंगे, या आपने फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट कर दी तो सेकंड और सीएलसी राउंड में फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर हम फर्स्ट राउंड में सीट बुक करने के बाद सीएलसी राउंड में बैठ जाएंगे, अगर आप हमें सीट मिली तो हम सीट ले लेंगे और फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको छोड़ देंगे। तो भैया ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर दी, फीस जमा कर दी, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तो वहीं पे आपकी सब प्रोसेस रुक जाएगी। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सभी कोर्सेज के लिए, ऑलमोस्ट आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो देखिए एमपीडीटी की काउंसलिंग में जो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, ये सीएलसी राउंड के कंपैरिजन में जो है अलग होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो प्रोसेस होगी और सीएलसी राउंड में जो प्रोसेस होगी, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। तो फर्स्ट राउंड में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, अलॉटमेंट आएगा, रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में। तो ये सब ऑनलाइन होने वाला है। ऑफलाइन सिर्फ आप जो है कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे, जब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कॉलेज मिल चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, और फर्स्ट राउंड में ही जो है आपको एक अपग्रेड राउंड का ऑप्शन मिलता है, और सेकंड राउंड के बाद जो है आपको इंटरनल ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके रिगार्डिंग भी आने वाले टाइम में मैं आपको कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ कि इंटरनल ब्रांच चेंज में क्या चीजें होती हैं। तो इस टाइप से फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में ये प्रोसेस होता है, और सभी ऑनलाइन चलता है। मतलब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन ही कुछ दिन बाद आप देख चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन ही आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ऑनलाइन ही जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल चुका है, और आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन ही जो है आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फिर कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्टिंग कर देंगे, फीस वगैरह जमा करके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। लेकिन सीएलसी राउंड में क्या होता है ये चीज आप समझ लें। तो देखिए फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड से सीएलसी राउंड की जो प्रोसेस होती है बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि इसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन जो मेरिट लिस्ट है, ऑनलाइन जो अलॉटमेंट है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। मतलब सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, बाकी सब चीजें आपकी ऑफलाइन होने वाली हैं। अब ऑफलाइन होने वाली हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% कॉलेज में सीट मिल ही जाएगी। उसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ एग्जाम्पल की मदद से कि सीएलसी राउंड का फंडा क्या होता है, कैसे इसमें सीट अलॉट होती है। तो धैर्य बना के रखें आप। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि इसमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, कि जैसे कि आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की तरह, पहले नंबर पे ये कॉलेज डाल दिया, दूसरे नंबर पे ये कॉलेज डाल दिया। ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। और ना ही ऑनलाइन आप मेरिट देख पाएंगे, ना ही ऑनलाइन आपका अलॉटमेंट आएगा, और ना ही फिर उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। ये सिर्फ 2 राउंड के लिए होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं वीडियो बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन आपको चीजें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये मेरा मकसद है, इसलिए, है ना। अब देखिए फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में सीट भरने के बाद ही जो सीट बचेंगी वो सीएलसी राउंड के लिए जाएंगी, है ना। तो सीएलसी राउंड में जाते जाते सीट बहुत कम होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप मान के चलें जो टॉप के कॉलेज हैं उनमें जो है बहुत कम सीट बचती हैं।
जितनी भी CSIT के लिए है, बी फार्म के लिए है, MBA के लिए है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो CLC राउंड में जो है जैसे कि 2 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें, इस टाइप का रेशियो रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। फर्स्ट राउंड में 100% सीटें, सेकंड राउंड में फिर आपको जो है जैसे 70-80% सीटें भरने के बाद रिमेनिंग सीटें सेकंड राउंड में जाएंगी और फिर CLC राउंड के लिए जाएंगी। अब देखिए, CLC राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए DET आपसे कुछ चार्जेस लेगा। अराउंड आप मान के चलें, पहली बार करेंगे तो 1500-1600 रुपए लेगा, और अगर आपने पहले राउंड या दूसरे राउंड में कर रखा है और CLC राउंड में जा रहे हैं, तो 1000 रुपए, 1100 रुपए कुछ चार्जेस लगता है। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन घर से कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको जो है 2 दिन का टाइम मिलेगा। बाकी फिर जो है आपको कॉलेज में जाना होता है, और कॉलेज में जाके जो है आगे की प्रोसेस करना होती है। तो कॉलेज में जाके प्रोसेस कैसे होती है, इस चीज को आप समझ लें। तो होप आप समझ पाए होंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के कंपैरिजन में CLC राउंड में जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो समझते हैं अलग क्या होती है। तो जैसे कि MPDT की वेबसाइट पे जो CLC राउंड है, इसका डेट दे रखा होगा, ये 2 दिन 4 दिन बस चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो CLC राउंड में आपको ऑनलाइन जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सब डिटेल वगैरह डाल के, और वहां से प्रिंट निकाल लिया, उसके बाद जो है आपको जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगी, इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा, या MPDT की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और किस ब्रांच में खाली हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि ये CLC राउंड है, और CLC राउंड हमारा 2 दिन चलने वाला है, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी 2-3 दिन चलेगा, और कॉलेज में जाके आपको प्रोसेस भी 2-3 दिन करना होती है। अब देखिए, अब जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझ रहे हैं, SGSITS कॉलेज है, इसके अलावा DAV कॉलेज है, भोपाल का LNCT कॉलेज है। अगर आप जैसे कि बी फार्म में, या अगर आप BTech में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, CS में लेना चाह रहे हैं, और आपको पता चल गया है कि इसमें 5 सीटें खाली हैं, इतनी बहुत कम सीटें खाली होती हैं, या 4 सीटें इसमें खाली हैं, या 10 सीटें LNCT के अंदर खाली हैं, तो होगा क्या इसमें, जैसे कि इसकी प्रॉपर डेट रहेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ कि 12 अगस्त को इसकी डेट ओपन हुई, तो 12, 13, 14, 2-3 दिन इसकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा, और इस कॉलेज में जाके आपको प्रोसेस करना होगा। अब देखिए, आप जो है एक दिन में एक ही कॉलेज में जा पाएंगे। जैसे कि आपको पता चल गया है कि SGSITS कॉलेज में BTech CSE की 5 सीटें खाली हैं। अब जो है आपको फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट्स लेके, पैसा लेके जो है कॉलेज में जाएंगे, पर्टिकुलर उस कॉलेज के अंदर एक दिन में एक कॉलेज में जा पाएंगे। तो 2-3 दिन ऐसे चलता है। तो हो सकता है कि आपको जैसे पहले दिन में कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आपको अगर किसी दूसरी सिटी में जाना है, तो डेफिनेटली जो है फिर आप दूसरे दिन दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, कॉलेज नहीं मिला तो यहाँ पे जो है जैसे SGSITS के अंदर आप पहुंचे, तो आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहुंचेंगे। जैसे कि CS में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे 70 परसेंटाइल वाला बच्चा भी होगा, 80 वाला भी होगा, 90 वाला भी होगा, इससे ज़्यादा वाला भी होगा। तो सभी बच्चे जो है वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे जो प्रोसेस चालू होता है, इसकी टाइमिंग होती है 10:30 से लेके 3-4 बजे तक, वहाँ पे वो पूरा प्रोसेस करते हैं। अब जैसे वहाँ पे आप कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज में एंटर हुए, तो वो लोग अपना एक पूरा प्रोसेस कराते हैं। उसमें जैसे कि आपको ये जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसकी कॉपी जमा करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, और उसके बाद रिजल्ट रहता है आपका, JEE का रिजल्ट सबमिट करना होता है। उसके बाद जो है जितने भी बच्चे पहुंच रहे हैं, जैसे कि 50 बच्चे यहाँ पे पहुंचे, SGSITS कॉलेज के अंदर 5 सीटों पे टारगेट करने के लिए 50 बच्चे पहुंच गए, तो सब बच्चों का जो है पूरा एक तरीके से वो लोग डेटा कलेक्ट करने के बाद जो है उसकी भी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है JEE वाले बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी, और उसमें भी जिस बच्चे का जैसे 90 परसेंटाइल है, तो सबसे पहले सीट उसको अलॉट हो जाएगी, है ना। अब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है ना। अब 90 परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 80 परसेंटाइल है, फिर 70 वाले को, फिर 50 वाले को। वैसे तो अच्छे कॉलेजेस में जो है बहुत ज़्यादा परसेंटाइल पे ही CLC राउंड में चली जाती है सीट। तो यहाँ पर भी जो है आपको इस टाइप से पूरा फंडा चलने वाला है, मतलब जिसका परसेंटाइल ज़्यादा उसको सीट पहले दी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले गए तो पहले आपको सीट मिल गई, वहाँ पर भी जो है वो लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं कट ऑफ के बेसिस पे। मतलब ये जो आपका JEE है, JEE की रैंक के बेस पे, जिसका जितना अच्छा परसेंटाइल उसको उतना अच्छा ब्रांच, उतनी अच्छी कॉलेज मिलेगी बेसिकली। और कॉलेज तो एक ही कॉलेज में आप जाओगे तो उतनी अच्छी आपको ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा।
तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जेईई में स्कोर अच्छा होता है, वो लोग भी बैठते हैं, क्योंकि जोसा में नहीं मिल पाता है, अदर स्टेट की काउंसलिंग करते हैं उसमें नहीं मिल पाता है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो लास्ट में जाके सोचते हैं कि सीएलसी राउंड में हम जाके सीट अलॉट कर दें। तो जिनका कम परसेंटाइल है, जिनने जैसे कि जेईई एग्जाम ही नहीं दिया और चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए या टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले राउंड में ही जो है कॉलेज जाएं, विजिट करें, एडमिशन करा लें अपना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऐसे ही जो है आईआईटी, डीएवीबी, एलएनसीटी वगैरह इन सब कॉलेजों में ये प्रोसेस चलने वाली है। तो ये जो है पूरा सीएलसी राउंड का पूरा फंडा है। सीएलसी राउंड के इस फंडे को आप समझ पाए होंगे। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देंगे फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो सीएलसी राउंड में नहीं जा पाएंगे। सीएलसी राउंड में ऑनलाइन जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी सब चीज़ें कॉलेजेस में होती हैं। और कॉलेजेस में भी जो है आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर भी जो है जेई के बेस पे, या अगर बी फार्म में लेना चाह रहे हैं तो 12th के परसेंटेज बेस पे, मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी और उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट आती है। और सीट कम होती हैं सीएलसी राउंड के अंदर, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। काउंसलिंग के लिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसी कांटेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट के साथ हम आपकी काउंसलिंग करके देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।